हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में बेटा बात करने वाले हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर अस। क्यों? रीजन इसका है क्योंकि ये क्लास 10th के लिए होगा। स्पेशली इसको आप क्लास 11th में भी देख सकते हैं एज वेल एज 12th में। यानी हम कह सकते हैं इस टॉपिक्स का महत्व बहुत है हम लोगों को अपने 10th 11th 12th को लेकर के। समझ में आई बातें। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको जरूर बताऊंगा कि क्वेश्चंस को कैसे पुटअप किया जाता है, कैसे पूछा जा सकता है घुमा फिरा करके। वो सारी चीजें मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो आइए देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट क्या होता है, इसको क्यों पढ़ा जाता है, आखिर ये कैसे एक एंजियोस्पर्मिक जो कि टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी के लिए एक सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट के रूप में जाना जाता है। एवरीथिंग आज हम इस वीडियोस में समझेंगे। फ्लावर्स क्या होते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स कौन से हैं, कैसे कैलिक्स क्या है, कोरोला क्या है, एंड्रोसियम क्या है, गायनोसियम क्या है, उसकी यूनिट्स क्या है, उसके यूनिट्स के बारे में भी हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सेक्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। आप देख सकते हैं इसमें कि ये जो है सीड प्रोड्यूस, अगर सीड प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज द रिजल्ट। किसका रिजल्ट होता है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो सीड का फॉर्मेशन हो जाए, सीड बन जाए, दैट इज द रिजल्ट फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा देखेंगे इसमें फ्लावर एग्जैक्टली देख रहे हैं तो हम क्या करता है, अपने पास बियर रखता है। तीन चीजें हैं, तीन चीजों में बियर करता है। जैसे कि एक स्टाक होता है जिसको आप पेडिसिल भी बोलते हैं, और इसमें एक थाइलमस होता है। राइट, ये बात हो गई। अब हम देखेंगे टोटल कितने होल पाए जाते हैं, तो चार होल होते हैं, यानी चार गुच्छे होते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कैलिक्स होता है, ये इसकी यूनिट क्या होती है? सेपल होती है। ए ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड एज द कैलिक्स। आप जान सकते हैं कि कैलिक्स क्या काम करता है? ग्रीन पार्ट होता है जो कि बडिंग स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट करता है। जिससे आपने देखा होगा किसी भी फ्लावर्स को आप बहुत ही बचपन अवस्था में, बडिंग अवस्था में देखे तो बंद रहता है एक हरे हरे लेयर्स के अंदर, है ना। तो वो जो हरा वाला भाग होता है जिसके जिसके खुलने से कलरफुल दुनिया निकलती है, तो वो कलरफुल दुनिया ना निकले उससे पहले जो उसको सपोर्ट करता है, सुरक्षित करता है, दैट इज कॉल्ड एज द कैलिक्स। राइट, तो ये कैलिक्स है। कोरोला पेटल कहा जाता है इसके यूनिट्स को, जो कि कलरफुल होता है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अट्रैक्शन ऑफ द इंसेक्ट। इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है किस लिए? फॉर द पॉलिनेशन, क्योंकि पॉलिनेशन इसी के द्वारा होगा। इसकी महक को, इसकी सुगंधता को, इसकी क्वालिटीज को, और हम कह सकते हैं इसकी ब्यूटी को देख करके इंसेक्ट इसके पास दौड़ भाग के चले आते हैं। जैसे कि आज आप समझ ही सकते हैं कि ब्यूटी देख करके आप यू यू घूमते हैं, इधर उधर घूमते हैं। तो वही वाला प्रोसेस इंसेक्ट का है, किसके साथ? भाई साहब के साथ, जो कि पेटल का नाम है। ठीक है, आगे देखेंगे एंडोसियम, जो कि मेल पार्ट होता है। इसकी यूनिट्स का नाम स्टेमन कहा जाता है। मे बी द वेरी इन द लेंथ, अलग अलग स्पीसीज फ्लावर्स के केसेस में इसकी साइज, इसकी लेंथ, इसके नंबर, एवरीथिंग विल बी द चेंज। राइट नाउ फोर्थ पार्ट इज द गायनोसियम, दैट इज द यूनिट इज कॉल्ड द कार्पिल। राइट, अब हम देखने वाले हैं दोस्तों फ्लावर देख सकते हैं। ये जिस बेस पर धरा रहता है ना, जैसे लोटा बटुला देखा ना, मैं उसी लोटे पर रखा है। इस लोटे का नाम थाइलमस, और नीचे पेडिसिल दिखाई पड़ता होगा। और फाइनली देखेंगे ये जो यहाँ बाउल एक तरह से हाथ बाया है, समझ में है ना, इसको हम क्या कहते हैं? यही हमारा एक प्रकार से कह सकते हैं जो सेपल वाला भाग होता है। ठीक है ना, अब यानी कैलिक्स। अब इसके ऊपर देखिए एक डमरू की तरह एक बल्ज एरिया है, फूला हुआ है, जिसका नाम क्या होता है भैया? इसी का नाम हम कहते हैं ओवरी है। इसके अंदर एक गोली रखा रहता है, गोली समझते हैं ना, तो वही गोली है जो कि प्लेसेंटा साइड रहता है, जिसका नाम क्या? ओव्यूल होता है। ठीक है ना, हालांकि इसके अंदर और टीएस काटेंगे इसका तो ओवेरियन कैविटी दिखाई पड़ता है, जिसके अंदर प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा पर ओव्यूल लगे होते हैं ना, माइक्रोस्पोरेंजिया, सॉरी ओव्यूल, हाँ ओव्यूल जुड़े रहते हैं जो कि मेल पार्ट होते हैं। अब देखेंगे ये जिस इसका नेक, गर्दन वाला एरिया देखेंगे। गर्दन एरिया को क्या कहते हैं? स्टाइल कहते हैं। ऊपर जो रखा रहता है इसके बटुली को, ये जो बटुला है ना, इस बटुले को स्टिग्मा कहते हैं। ये स्टाइल रहता है, ये हमारा ओवरी रहता है, बता ही दिया है। ओवरी क्या करता है भाई साहब? देखिए स्टिग्मा क्या करता है, इट कैन लैंड, ये प्लेटफॉर्म होता है जो कि इसको रिसीव करता है। जैसे आप रिसीव करते हैं अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदार को, रिलेटिव्स को, ऐसे स्टिग्मा रिसीव करता है पॉलन साहब को कि आओ बच्चा आओ, मेरे स्पीसीज के हो, दैट मींस वी शुड बी द कंपैटिबल, मैं कंपैटिबल हो जाऊंगी एंड वी कैन जस्ट फर्टिलाइज टुगेदर। राइट नाउ दे कैन बी रिसीव ओनली द पॉलन ग्रेन। ये क्या होता है? एक प्लेटफॉर्म, एक रास्ता है, जो हम कह सकते हैं कि स्टाइल इज अ लिंक बिटवीन द स्टिग्मा एंड द ओवरी। वहां से यहाँ तक रिसीव करके लाने की मदद करता है, इसको मिला के पिस्टल कहते हैं। और ये हमारा एंथर होता है जो कि बायोलोब्ड होता है टीएस के दौरान, जिससे जुड़ा रहता है उस धागे को जो कि सिलेंड्रिकल होता है, दैट इज कॉल्ड एज द फिलामेंट। बोथ आर कंबाइंड टुगेदर कॉल्ड एज द स्टेमन व्हिच इज द मेल पार्ट। ये जो कलरफुल दुनिया है दैट इज कॉल्ड एज अ पेटल कहते हैं। ठीक है ना, अभी मैंने इसके स्ट्रक्चर को दिखाया कि अंतर हमेशा बायोलोब्ड होता है, जैसे कि आप ऐसा भी देख सकते हैं इसको इस प्रकार से, है ना। ये बायोलोब्ड स्ट्रक्चर होते नहीं कि हम कह सकते हैं कि दोहरे लेयर्स में सब बटे होते हैं, ये समझना है आपको बस। फिर देखेंगे जब टीएस काटते हैं तो उसमें चार चैम्बर यानी चार घर निकलता है। उस चारों घर को क्या कहते हैं?
पॉलन सैक कहा जाता है। उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया भी भरा रहता है। उसी माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर होता है जो कि बाद में पॉलन सैक में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके अंदर से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। अब आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक पॉलन बना के दिखा दिया है। फीमेल पार्ट आप देख सकते हैं, ये जो होता है इसी का पार्ट है, स्टाइल स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी होता है, ठीक है ना। ये मिलकर के मेल पार्ट है, जिसमें पिस्टिल होता है, पिस्टिल को कार्पेल भी कहा जाता है। दोस्तों ये जब इसका काटते हैं टीएस तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से ओव्यूल आप में दिखाई पड़ते हैं, ठीक है ना। अब आगे हम समझेंगे इसमें दूसरी बात। अब जो एंडोसियम होता है, क्या होता है, कलेक्शन है किसका, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और स्टेमन इसकी यूनिट्स होती है, जो कि दो, इसमें कैसे दो पार्ट होते हैं, जैसा कि आप देख सकते होंगे। एक एंथर होता है जिससे जुड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट कहते हैं। एंथर में देखिए 4 पॉलन सैक होते हैं। पॉलन सैक यानी ईच पॉलन सैक इज कंटेन द मैनी पॉलन ग्रेन, और जितने पॉलन ग्रेन होते हैं जिसके पास कितने मेल गैमीट होते हैं, 2 मेल गैमीट। एक मेल गैमीट आकर के एक के साथ गमागम फ्यूज करता है, धड़ाधड़ जाइगोट बनाता है, और दूसरा वाला कहाँ जाता है, वो बीच में जो पोलर न्यूक्लियर धरा रहता है ना, उसके साथ वो घपाक से फ्यूज करता है और फ्यूज करके बना देता है एक न्यूट्रिशन जिसका नाम एंडोस्पर्म, जिसमें है वो एंडोस्पर्मिक है, जिसमें नहीं वो नॉन एंडोस्पर्मिक हो जाता है। बात समझिएगा। फिर देखो भाई साहब, इसमें कहा गया कि ये जो गायनोसियम है, पिस्टिल इसके नाम होते हैं, 3 पार्ट से कंटेन होता है, ये स्टिग्मा है, स्टाइल और ओवरी होता है, जैसा कि हमने बना के दिखा दिया है। एग सेल हमेशा ध्यान रखिएगा, ये इसको एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ये कहाँ पर डेवलप करते हैं, इनसाइड द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर ही मामला है सारा सेटल, तो वहीं पर ये लोग डेवलप करते हैं। और ये होता है सीड में, ओव्यूल चेंज हो जाता है सीड में, और फ्रूट चेंज हो जाता है किसमें, सॉरी, ओवरी चेंज हो जाती है हमारी फ्रूट में, और ओव्यूल चेंज हो जाता है हमारा सीड में। ये कब होता है, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, वो तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन की, ध्यान से समझिएगा, आएगा तो बता देंगे यहाँ पर। फिर देखेंगे अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल, ओव्यूलों का जो व्यवस्था है, अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ओवरी के अंदर। तो ओवरी के अंदर ओव्यूल सारे धरे हैं पैरेलल बैनर में, तो उसी को कहते हैं प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ द किसका, हमारा ओव्यूल का, कहाँ पे, इनसाइड द ओवरी। यूनिसेक्सुअल, अगर एक ही सेक्स है यानी मेल या फीमेल एक है, दैट इज अ यूनिसेक्सुअल। जैसे कि पपाया में, जैसे कि वाटरमेलन में दोनों अगर है तो उसको बताते हैं मस्टर्ड या हिबिस्कस के केसेस में, जिसको बाइसेक्सुअल कहा जाता है। आप देख सकते हैं मैंने एक बना दिया, यहाँ पे पॉलन ग्रेन है, जिसके बाहर वाली, सबसे बाहर वाली इंटाइन लेयर होती है, अंदर वाली एक्साइन लेयर होती है। इंटाइन लेयर आपको पता होना चाहिए किससे बनी होती है, स्पोरोपोलिन से बनी होती है। जो जो फ्लावर्स के केसेस में सबसे हार्डेस्ट प्लांट है, देयर इज नो एक्शन ऑफ द एंजाइम, टेम्परेचर, प्रेशर या वार्म, किसी प्रकार का उसके अंदर डिग्रेडेशन करने की कैपेसिटी किसी के पास नहीं होती, इसीलिए इसको हम एज अ फॉसिल के रूप में भी यूज करते हैं। ये जो हमारा एंजाइम वाला होता है, इसको आप समझ लीजिए कि इस प्रकार से हमारा सेलुलोज और पैक्टिन से मिलकर के बने होते हैं। तो ये हमारा एंटाइन और एक्साइन होता है, जो कि एक बना होता है स्पोरोपोलिन से, दूसरा हमारा किससे बना होता है, सेलुलोज और पैक्टिन से। बीच में देखिए ऊपर वाला हमारा क्या होता है, एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है, नीचे वाला हमारा जनरेटिव सेल होता है, ठीक है ना। वही जनरेटिव सेल है जो वेजिटेटिव सेल हो, जैसे 60% जितने पॉलन ग्रेन होते हैं वो कैसे होते हैं, 2 सेल के होते हैं, लेकिन कुछ 40% ऐसे होते हैं जो 3 सेल होते हैं, क्योंकि उसमें आप दिखाई पड़ेगा कि हमारा कैसे डिवाइड हो जाता है ये 2 सेल में, ठीक है। फिर देखिए डेवलप करता है, डेवलप करने के बाद एक पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, ये जनरेटिव सेल होता है, ये ट्यूब का न्यूक्लियस होता है। फाइनली और इसमें दिखाई पड़ता है, बड़े हो जाते हैं, और ये हमारा मेल न्यूक्लियस आ जाता है, और ये जर्मिनेटिंग पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, ट्यूब न्यूक्लियस हो जाता है। और फाइनली एक कह सकते हैं कि टिपिकल हमारा एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके अंदर से आप देख सकते हैं कि ओव्यूल होता है, ओवरी होता है, ये एग सेल होता है, और हमारा ये माइक्रोपाइलर इंड होता है। क्योंकि एक एम्ब्रियो सैक जो होते हैं टोटल आपको दिखाई पड़ेगा, इसमें 2 इंड होते हैं, एक माइक्रोपाइलर इंड होता है, एक हमारा चैलाजल इंड होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों देख सकते हैं, जिसके चारों तरफ की जो लेयर होती है, यानी कह सकते हैं किसी भी एम्ब्रियो सेक की पीछे की जो बाउंड्रीज होती हैं, जितने लेयर से घिरी होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इंटीगुमेंट्स कहा जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। इस प्रकार से हमने टिपिकल फ्लावर्स के बारे में आपको समझा दिया कि स्पेशली इसमें एक एक्सेसरी होते हैं, नॉन एक्सेसरी होते हैं। जो एक्सेसरी है वो मेल और फीमेल वाले पार्ट है, यानी हम कह सकते हैं एंडोसियम और गायनोसियम हमारे मेल पार्ट हैं, बाकी कैलिस करोला ये सब हमारे क्या है, बेकार पार्ट है। जो नॉन एक्सेसरी पार्ट है इनको बाद में क्या होना है, निकल जाना है, बेकार हो जाएंगे। तो ये हमारे दोस्तों एक टिपिकल फ्लावर्स के बारे में होता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर्स एंड द लेवलिंग। एक तो फिगर यहाँ से फिगर से आ सकता है, या आ सकता है कि इसके टीएस के बारे में पूछ सकता है, जो कि आपके सामने बता दिया है। चलिए, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, बिकॉज देर इज अ नीड योर सपोर्ट एंड आई एम जस्ट डूइंग फॉर यू, आई विल डू फॉर यू, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।